Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रहा है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्ज
एसीडी देसी पे आज का एपिसोड और आने वाले कुछ एपिसोड मैं डेडिकेट कर रहा हूँ इंडिया के 75 साल जो पूरे हुए हैं इंडिपेंडेंस के, उसके ऊपर। तो इन एपिसोड्स में आप सुनेंगे कुछ एक ऐसी चीज़ें या सुर्खियाँ या ऐसी डेट्स या ऐसी टाइमलाइंस जिसने इंडिया को शेप किया है उस इंडिया में जो वो आज है, एक ऐसे मुकाम पे जिसमें सब उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। A seventh largest country by area, the second most populous democracy in the world, जिसके साउथ शोर पे है इंडियन ओशियन, जिसके साउथ वेस्ट शोर पे है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ऑन द साउथ ईस्ट। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, the Indian economy in 2021 यानी 2021 में was nominally worth $3.04 trillion। यही नहीं, इंडियाज़ टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो है सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद ओवर 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसमें India has emerged as a global player in 2021 with 3,000 pharmaceutical companies and 10,500 plus manufacturing units in India. And India is the world's third largest pharmaceutical producer, largest producer of generic medicine and supplies up to 50 to 60% of global vaccines in demand. पर ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू तब होता है जब मॉडर्न ह्यूमंस अराइव्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अफ्रीका अराउंड 55,000 ईयर्स अगो। लेकिन सेटल्ड लाइफ जो शुरू हुई थी वो इमर्ज हुई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द इंडस रिवर बेसिन 9,000 साल पहले, और इवॉल्व होती रही धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बियॉन्ड जो आज हम हैं 2022 में अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कंप्लीट किए हैं हमने 75 साल। चलिए आइए सेलिब्रेट करते हैं इसको और जानते हैं कुछ ऐसी डेट, जैसे मैंने कहा, जिसने इंडिया को बनाया है इंडिया। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केमचो एंड जय हिंद। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए
वैसे तो अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, जिनके बारे में अगर बात करने चाहें तो टाइम कम पड़ेगा। लेकिन मैं आज शुरू करूंगा उस डिफाइनिंग मोमेंट से जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया। पार्टीशन जो 1947 में हुआ एज एन आउटकम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। British India was divided into, two countries, India and Pakistan, and more than 2 lakh people were killed in ensuing riots, and over 14 million were displaced. आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हिस्ट्री होगी इसमें जुड़ी हुई, और मेरी तरह ही जो मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मैं भी एक ऐसे पार्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे फादर और मदर जो लाइन के उस तरफ से इस तरफ पे आए ड्यूरिंग दी पार्टीशन और अपना सब कुछ खो दिया। खैर, इसके बाद ही एक जो और डिफाइनिंग मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में, वो था द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर। इट वॉज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द प्रिंसली state of Jammu and Kashmir from 1947 to 1948, and it ended with Maharaja Hari Singh signing an instrument of accession to India। यानी कि कहने का मतलब है कि जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रूल करते थे, उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1948। उसके बाद ही बहुत सारी टेंशन्स और फाइट्स और डिसरप्शंस इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में दर्ज हैं, और अभी तक भी हम उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स झेलते आ रहे हैं। 75 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि इसका एंड या आउटकम क्या होगा। चलिए और जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में और उन डिफाइनिंग मोमेंट्स के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा,
नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा। बहुत सारी कंट्रीज में राइट टू वोट नहीं दिया गया बहुत सारे सिटीजन्स को काफ़ी सालों तक, लेकिन जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर इंडिपेंडेंस, India gave every adult the right to vote. In the US, the right to vote for every individual was given about 150 years after their independence. इनिशियल 3-4 साल किसी भी कंट्री में बहुत टर्मोइल से भरे होते हैं। स्पेशली अगर आपने अभी तक का एपिसोड सुना हो तो आपने जाना कि 1947-48 में पार्टीशन और इंडिपेंडेंस और सेटलिंग करना राइट्स जो हो रहे थे उस टाइम पे, जो अनसेटलमेंट था कंट्री के अंदर, उसको मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी। और आप सब जो मेरे श्रोता जो उस एरा से बिलोंग करते हैं शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रखते हो अपने पास जो अगर आप शेयर करना चाहें मेरे इन स्पेशल एपिसोड्स पे तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ बात करें मेरे फेसबुक पे जो कि है facebook.com/ACT-DesiFM, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन info@content-artist.com। इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए वो हुए 1951 में, आफ्टर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लेड डाउन हुआ। India took a democratic leap by conducting its first general election in 1951, with Congress registering a thumping victory by winning 364 seats of total 489 seats. And Jawaharlal Nehru, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, became India's first Prime Minister. इंडिया के बारे में और उसकी जो हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में और माइलस्टोन्स और ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए एज एन इंडियन, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक और सॉन्ग के बाद। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।
अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। इंडिया के पहले इलेक्शन 1951 में हुए और एक और चीज़ हुई 1951 में, जो थी फर्स्ट एशियन गेम्स जो इंडिया ने होस्ट किया, फर्स्ट एवर एशियन गेम्स इन द ईयर 1951 इन न्यू दिल्ली। 1956 में एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया और वो एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, जैसे मैंने बताया, और उसका नाम था अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन अगस्त 4, 1956। और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता रहा, इंडिया में बनी हुई फर्स्ट मूवी विच वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर वाज मदर इंडिया, डायरेक्टेड बाय महबूब खान, एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म इन ऑस्कर्स इन 1958। 1959 में ही टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई इंडिया में एज अ स्टेट रन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सपेंडेड स्लोली फॉर मोर देन 2 decades, जिसके बाद बहुत सारे नए चैनल, सैटेलाइट चैनल, केबल टीवी चैनल भी आए। इंडिया के बारे में ही और ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसे माइलस्टोन के बारे में आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ ऑन ACT देसी, और मैं आपके पास लेके आऊँगा ऐसे कुछ और एपिसोड जिसमें मैं बात करूँगा उन माइलस्टोन्स के बारे में जो इंडिया ने अचीव किए और इंडिया को इंडिया बनाया इन द लास्ट 75 ईयर्स। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी जो आता है 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। गिर के आई छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई हो। छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। गिर के आई हो प्रेम की दादर लाए रे बादर, बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादर, बेकल मोर दिया होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख
दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। मधुर मनवा गाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मधुर मनवा गाए हो, आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत वो इज्जत से मरेगा। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। 1960 एक इम्पोर्टेंट ईयर की तरह से निकल के आया जिसके अंदर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया saw an increase in food grain production with the development of high yielding
वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड पल्सेस। और इंडिया को आज सभी जानते हैं पल्सेस और दालों के बारे में, और एज एन एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस एंड वीट एंड ग्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, उसके बाद के आफ्टर मैथ्स हैं। लेकिन उसके बाद ही एक रेवोल्यूशन आया और एक और वॉर इंडिया की तरफ आई, जो थी 1962 में सिनो इंडिया वॉर। द ट्रिगर फॉर द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो 1962 में हुई वॉज अ बॉर्डर इशू विद द चाइनीज साइड रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द मैकमहन लाइन एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम LAC भी कहते हैं। द वॉर एंडेड विद चाइना डिक्लेयरिंग अ सीज फायर इन अ मंथ। किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो डिफ़ाइन करती है कि इंडिया या कोई भी कंट्री किस जगह पे स्टैंड करती है। आज के टाइम में आप बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को फाइनेंशियली मार पड़ी है, और जिनका सारा दारोमदार जो फाइनेंशियल या इनकम का होता है वो या तो टूरिज़्म से है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है, या और बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट होती है इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स के लिए, उसकी वजह से उन पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहरहाल इंडिया में बैंक नेशनलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ उसी दशक में, जिसमें 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 19, 1969. The second wave of nationalization in banking came into effect on April 1980. So 70s और 80 के बीच में 10 साल के अंतर में 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ इंडिया की जो इकोनॉमी है या फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती गई और हो रही है आज के टाइम में वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट आप जानते ही हैं कि इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर पावर एंड इमर्जिंग वेरी फास्ट। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ माई शो, इट इज़ वर्थ $3.04 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसमें GDP इंडिया का है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघलते। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल,
हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन। कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहा आ गए बहरहाल एक और रेवोल्यूशन 1970 में आया जो हरित क्रांति के यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया, जो कि श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। इन 1970 इंडिया सॉ द वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पायनियर्ड बाय वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल स्टार्ट किया। अगर आपको याद हो, इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्पेस आउट करना चाहता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को ओवर अदर एपिसोड्स। तो आप ज़रूर जुड़ें मेरे साथ और बताएं अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं बिटवीन 1947 टू राइट नाउ, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए जो है ACT देसी FM, या आप मुझ तक ईमेल के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं जो है info@content-artist.com। आपके विचार और आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ नया लेके आऊं, आप तक पहुंचाऊं कंटेंट जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और आपको भी मज़ा आए सुनने में, जितना मज़ा मुझे बनाने में आता है और जितनी कोशिश मैं करता हूं, मेहनत करता हूं आप तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने की। तो आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी सोच के साथ जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।
हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे।
दिल के दुश्मन किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।